Hello students, today we are going to discuss about the Hess Law. So what is Hess Law? There is a statement that if a reaction occurs in several steps, then its standard enthalpy is the sum of standard enthalpies of the intermediate reaction into which the overall reaction may be divided at same temperature. सो व्हाट डू हेस लॉ मीन्स? देखो, हेस लॉ का मतलब होता है कि अगर कोई रिएक्शन एक तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही हो, लाइक C+O2 CO2 डायरेक्ट बन रहा हो, उस केस में जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ये एंथैल्पी किसके बराबर होगी? अगर हम इसको सेवरल स्टेप्स में करें तो उसके बराबर होगी। यानी आप डायरेक्ट भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो तो भी इतनी ही एनर्जी रिलीज हुई। दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और अगर आप इसको अलग अलग अल्टरनेटिव मेथड में करोगे, लाइक कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना, फिर वापस ऑक्सीजन से रिएक्शन होके, तो दो अलग अलग स्टेप्स में करोगे तो भी ओवरऑल जो एनर्जी है वो सेम रहेगी। तो आप चाहे सिंगल स्टेप में किसी रिएक्शन को करो या मल्टीपल स्टेप में करो, सिंगल स्टेप में जो एंथैल्पी होगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी टोटल, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप्स और सेवरल स्टेप्स इन विच द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। लाइक ए से बी तक कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ए इज रिएक्टेंट और हमें ए टू बी बनाना है। सो सपोज लेट कंसिडर डेल्टा एच आर इज द हीट ऑफ रिएक्शन। अगर ए से सी बनता है, H1 एनर्जी एंथैल्पी, C टू D डेल्टा H2, D टू B डेल्टा H3, तीन स्टेप में हमने रिएक्शन को की है, देन दिस एनर्जी, this enthalpy will be equal to the sum of overall enthalpy in all the steps. Let's take the example for the formation of carbon dioxide from carbon. So there is a direct method, like carbon, it react with oxygen to form CO2. तो कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके डायरेक्ट CO2 बना लेगा। इस कंडीशन में हमारे पास में एंथैल्पी चेंज है -94 किलो कैलोरी। लेकिन अगर हम दूसरा मेथड अपनाएंगे, इनडायरेक्ट मल्टीपल स्टेप वाला मेथड, लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दिस केस 26 किलो कैलोरी इज द चेंज इन एंथैल्पी। एंड हियर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, देन एंथैल्पी चेंज इज -68 किलो कैलोरी। सो द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ओवर हियर विल बी -26 प्लस -68, so minus plus minus, so it will be equal to -94 kilocalorie, which is equivalent to the direct process. तो हम एक सिंगल स्टेप में करें या मल्टीपल स्टेप्स में करें, हर कंडीशन में चेंज इन एंथैल्पी विल रिमेन सेम. Now let's take one more example, like the formation of ammonium chloride from ammonia and HCl. अमोनिया और HCl जो कि गैसियस स्टेट में है, उनसे एक्वस फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड है वो बनाना है। तो दो तरीके हैं, या तो मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन हो या फिर सिंगल स्टेप में हो। तो अगर अमोनिया की HCl से रिएक्शन की तो अमोनियम क्लोराइड बना, बट इट इज़ इन गैसियस स्टेट, डेल्टा H1 हियर इज़ -42.2 किलो कैलोरी। लेकिन अमोनियम क्लोराइड है, अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर से करवाते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दें या वाटर से इसकी रिएक्शन करवाएं एक्वस, तो अमोनियम क्लोराइड एक्वस बन गया। हियर डेल्टा H2 इज़ 4 किलो कैलोरी, इट इज़ पॉजिटिव। सो द ओवरऑल ओवर हियर, अगर हम यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन देखें, ओवरऑल कितनी एनर्जी आई, तो हमारे पास टोटल एनर्जी यहाँ पे -38.2 किलो कैलोरी मिल रही है। और अगर हम डायरेक्ट करवा रहे हैं, गैशियस, लिक्विड और एक्वस तीनों को एक साथ मिला के फिर करवा रहे हैं, तो भी यही बन रहा है। तो -38.2 किलो कैलोरी, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल एंथैल्पी चेंज। एक और मेथड भी है अमोनिया बनाने का, लाइक अमोनिया है अगर गैशियस स्टेट में है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्वस यानी वाटर से इसको डिज़ोल्व करके हम एक्वस फॉर्म में अमोनिया को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, हियर इट इज़ इन गैशियस स्टेट, हियर इट इज़ इन, इस कंडीशन में जो हमारे पास में, मान लेती हूँ डेल्टा H1 कितना है, -8.4 किलो कैलोरी, मतलब इतनी एंथैल्पी चेंज है, -8.4 है। इसी तरह से HCl है, इट इज़ ऑल्सो इन गैशियस स्टेट, तो हम इसको भी क्या है, वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं, वाटर में मिक्स कर सकते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा हमारे पास में, HCl in aqueous medium. So here the delta H2, I am considering delta H2, it will be equal to -17.3 kilocalorie. Similarly,
अगर मैं ये तो हो गया एक्वस में, अब मैं इन दोनों एक्वस को NH3 एक्वस प्लस HCl aqueous, both will get combined or both will get react with each other to form the NH4Cl aqueous. Here the delta H3, the released energy or change in enthalpy will be minus 12.3 kilocalorie. So students, if I will add up all these energies, then I will get the sum minus 38 kilocalorie approx. Okay, it will be about means approximate minus 38 kilocalorie. This one is the total. Okay, and if again this reaction will occur in a single step on also, then it will be 38 kilocalorie. So students, here also we have formed the ammonium chloride aqueous. तो यहाँ पे भी लगभग 38.2 means approx equal यहाँ पे क्या है हमारे पास में एनर्जी है वो मिलती है. सो इन दिस केस अगर हम एक सिंगल स्टेप में करो या फिर मल्टीपल स्टेप में किसी भी रिएक्शन को करते हैं, ये एनर्जीज आपको याद नहीं करनी है, लेकिन अगर करते हैं या तो सिंगल स्टेप में या मल्टीपल स्टेप में किसी भी रिएक्शन को किसी भी तरीके से बनाया जाए, जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल रिमेन सेम. ओके, सो दिस इज द हेस लॉ. Now students, there are some conclusions which we can derive from the Hess law. Like number 1 is heat of formation of compound is independent of the manner of its formation. मतलब कंपाउंड से किसी भी तरह से बन रहे हैं तो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो कभी भी किस मैनर से, किस तरीके से, कितने स्टेप्स में कंपाउंड बन रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है. इवन इफ वी आर फॉर्मिंग इट ए सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप, एवरीवेयर द टोटल एंथैल्पी चेंज विल बी सेम. Second one, heat of reaction do not depend on the time consumed in process. Either the means reaction occurs in a very small interval of time or in a very large interval of time. Everywhere the means the enthalpy change will remain same. अगर धीरे होगा तो भी same amount में enthalpy होगी, और अगर जल्दी होगा, fastly होगा process, in that case also the change in enthalpy will remain same. Third one is the heat of reaction depends on the sum of enthalpies of product minus sum of enthalpy. So we know very well that heat of reaction, it will be equal to the total enthalpy of the product minus total enthalpy of the reactant. That will be the heat of reaction. तो ये जो हम आगे की तरफ डेल्टा H लिख रहे हैं ये क्या है? चेंज इन enthalpy, that is we can say heat of the reaction. So it will be equal to the enthalpy of product minus enthalpy of reactant, delta H. इवन वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई द थर्मोकेमिकल इक्वेशंस. तो जैसे कि हमने क्या है, अगर हम देखें इसको तो ओवरऑल रिएक्शन को हमने ऐड भी किया है, लाइक NH3 गैशियस, HCl गैशियस है ना, और एक्वस, और इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों को हम यहाँ लिख देंगे तो ये दोनों आपस में क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो हम क्या है, थर्मोकेमिकल ये जो इक्वेशंस है इनको हम क्या है ओवरऑल भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम इसको ओवरऑल भी क्या है लिख सकते हैं. जैसे कि इस रिएक्शन को भी मैं ओवरऑल आपको लिख के बताऊं कि कैसे लिखेंगे. लाइक दिस इज NH3 गैशियस, ओके, प्लस aqueous is there, so I will write for the same HCl gaseous plus NH3 aqueous plus HCl aqueous. Okay, then it will form what? It will form NH3 aqueous plus HCl aqueous plus NH4Cl aqueous. यहाँ पे एक एक्वस और लिखना था मेरे को. ये देखो ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो वी विल गेट दिस वन रिएक्शन विच इज इक्वलेंट टू दिस वन. सो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड, मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू गेन अ ओवरऑल रिएक्शन. Now students, there are certain application of Hess law. I have written over here a few application, like enthalpies of formation a compound की which we cannot detect by direct process. कई बार direct process like carbon plus O2 CO2, तो direct जब compound का formation होता है, so we are not able to detect the enthalpy of formation more accurately. So हम single steps में करवा के भी उनको detect कर सकते हैं. Those reactions which occurs at a very faster rate, तो उनकी enthalpy of formation या enthalpy है उसको हम calculate नहीं कर
पाते हैं, सो हम स्लो दूसरे स्टेप्स में करवा के उसकी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ द एंथैल्पीज ऑफ एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस कैन बी डिटरमाइंड ऑल्सो. तो स्लो रिएक्शन होती है उनको भी हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं इस प्रोसेस से. इवन इससे हम बॉन्ड एनर्जी है वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं. लाइक डेल्टा एच रिएक्शन की क्या होगा, लाइक द हीट ऑफ रिएक्शन दैट इज डेल्टा एच आर, इट विल बी इक्वल टू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. So total overall bond energy of reactant minus bond energy of product. So the sum of bond energy of reactant and product are minus, and like bond energy of reactant minus bond energy of product. So we will subtract and we will get the heat of reaction by using this one. And it is also helpful for the determination of lattice energy. Also one more thing is there कि इससे हैस लॉ की हेल्प से हम रेजोनेंस एनर्जी भी निकाल सकते हैं. रेजोनेंस इसकी हैस लॉ की हेल्प से हम एक एलोट्रॉपिक फॉर्म का दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट होने का प्रोसेस के ड्यूरिंग जो एनर्जी चेंज होता है दैट ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द हैस लॉ. इट इज़ क्वाइट वेरी ईजी.